नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305 DI अर्थात हिंदी शिक्षण या पेडागोजी ऑफ हिंदी का यूनिट 2 हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियां, प्रणाली एवं पाठ पुस्तक का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। 305 DI मतलब ये हिंदी जैसे जो लैंग्वेज है उसका कोड है सारे पेपर का। 305 का जैसे 305A है तो उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान है। 305B है तो उसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान है। 305C है तो गणित है। उससे D जो है हिंदी शिक्षण है। I इसलिए कर दिया है क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हैं। और 305D 305 संस्कृत भी है, 305D इंग्लिश भी है, तो इसीलिए इसमें डी मतलब हिंदी कर दिया। सेकंड जो रहेगा इस तरह से कोड करते हुए लैंग्वेज में 2-3 हैं, सबको अलग अलग कर दिया है क्योंकि सब में डी रखेगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। 305 DI अर्थात हिंदी शिक्षण या पेडागोजी ऑफ हिंदी, इसका यूनिट 2 हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियां, प्रणाली एवं पाठ पुस्तक, इसका पार्ट 1 हल करेंगे। यूनिट 2 को भी हम लोग 2 पार्ट में हल करेंगे। ठीक है, सेट तीसरा है। इसके पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आप 305 DI लिखा गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, उस जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारे पेपर की सारी वीडियो 305 से लेकर 301, 302, 303, 304 सारे पेपर की आपको वीडियो क्रम से मिल जाएगी। या कोई क्वेरी 9654302596 मैसेज कर सकते हैं। BT से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन से संबंधित प्रश्न है, मातृभाषा की क्या विशेषता है? A अनुवाद करके पढ़ाया जाना, B बिना अनुवाद के पढ़ाया जाना, C जैसे कि तैसे बता देना, D इनमें से कोई नहीं। तो मातृभाषा की क्या विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा A अनुवाद करके पढ़ाया जाना। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया? A कोठारी आयोग, B मुदालियर आयोग, C शेडलर कमीशन, D गांधी जी। तो त्रिभाषा सूत्र सबसे पहले किसके द्वारा सुझाया गया? सही जवाब हो जाएगा A कोठारी आयोग। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं, आपको भी पता है लैंग्वेज है या फिर सारी चीज़ें 305 में अलग अलग है तो बच्चे कम हैं, तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें आप लोग, और प्रश्नों का जवाब दें जिससे आप साथ में बने रहें। प्रश्न है, मंटेसरी के अनुसार ए बच्चे को पढ़ना सिखाने से पूर्व उन्हें लिखना सिखाया जाना चाहिए, B लिखना सिखाने से पूर्व पढ़ना सिखाया जाना चाहिए, C लेखन वाचन की अपेक्षा सरल व आनंदमय कार्य है, D A B दोनों। तो मंटेसरी के अनुसार सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, B। ठीक है, लिखना सिखाने से पूर्व पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। कोई भी चीज़ पहले आप बच्चे को पढ़ना सिखाओ, उसके बाद फिर लिखना धीरे धीरे सिखाइए तो बेस्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के विषय में क्या सही है? A हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा है, B हिंदी भारत की राजभाषा है, C हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, D इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी के विषय में क्या सही है? सही जवाब हो जाएगा B हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला प्रश्न है, जून 1966 में भारतीय आयोग ने किस भाषा के रूप में परिवर्तन की सिफारिश की थी? A अहिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, B त्रिभाषा भाषा के रूप में परिवर्तन, C प्रादेशिक भाषा के रूप में, D राष्ट्रभाषा के रूप में। सही जवाब हो जाएगा 5 का B त्रिभाषा के रूप में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, या कथन है? A वाइगोस्की का, B जीन पियाजे का, C स्किनर का, D पावलोव का। सही जवाब हो जाएगा 6 का A वाइगोस्की का। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोस्की ने किया था। इन्हें
पूर्वबलन द्वारा भाषा विकास पर बल दिया था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में भाषा से पहले विचार को महत्व दिया था। इन्होंने बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा फार्मूला भारत की डॉट डॉट की चुनौतियों और डॉट डॉट को संबोधित करने का प्रयास है। ए संस्कृत समाधानों, बी समस्याओं अवसरों, सी भाषा स्थिति संस्कृति भाषा स्थिति अवसरों। सही जवाब हो जाएगा ए संस्कृत समाधानों। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना डी, जोड़ें एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। वाइगोस्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है? ए सहारा दे रही है, बी कोचिंग कर रही है, सी ट्यूटरिंग कर रही है, डी प्रशिक्षण दे रही है। सही जवाब हो जाएगा ए सहारा दे रही है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डॉट डॉट से संबंधित है। ए चोम्स्की, बी पियाजे, सी स्किनर, डी वाइगोस्की की। सही जवाब हो जाएगा ए चोम्स्की की। भाषा अर्जन का सिद्धांत या सिद्धांत मुख्यतः चोम्स्की ने का दिया हुआ है। उसके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ है कि सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगला प्रश्न है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ये विदेशी भाषा, बी शास्त्रीय भाषा, सी मातृभाषा, डी क्षेत्रीय भाषा। सही जवाब हो जाएगा सी मातृभाषा। लगभग 100 प्रश्न है तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? ये भाषा परिवेश में सीखी जाती है, बी भाषा अर्जित करना सहज होता है, सी संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, डी भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, सही जवाब हो जाएगा 14 का ध्यान रखना बी, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। ये सांस्कृतिकता, विकुशलता, सी स्वाभाविकता, डी सहजता। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए सांस्कृतिकता। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 में एक बच्ची लड़का को लड़का बोलती है, इसका स्वाभाविक कारण है? तो सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, या उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। जैसे बिहार वाला हम देखिए सड़क को सड़क बोलते हैं, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, उसकी मातृभाषा जो है उसका प्रभाव है, वहाँ की लोकल भाषा जो है उसका प्रभाव है। अगला प्रश्न है, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं यह? तो सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, आंशिक रूप से ही सत्य है। अगला प्रश्न है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है। ये वाक्य भी शब्द, सी व्याकरण, डी भाषा। सही जवाब हो जाएगा डी भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक का दायित्व तो है कि वह? तो सही जवाब हो जाएगा 19 का ध्यान रखना बी, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है एक कुशल वक्ता बनाना, बी साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, सी साहित्य की विविध रूपों से परिचित कराना, डी कुशल लेखक बनाना। सही जवाब हो जाएगा 20 का ध्यान रखना सी, हिंदी की विविध रूपों से परिचित कराना। ये आप लोग ध्यान रखना, जो भी वीडियो देखना है आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 305 है, इस जगह पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जैसे इसके नीचे अगर आप देखेंगे
तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया, वहाँ सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। यदि आप क्वेरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। BTC एडमिशन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आप एडमिशन चाहते हैं तब भी आप बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? ए बुलेटिन बोर्ड, बी नक्शा, सी चलचित्र, टेप रिकॉर्डर। कौन सा एक दृश्य मतलब जो दिखाई दे सहायक सामग्री नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, टेप रिकॉर्डर। ध्यान रखना, बुलेटिन बोर्ड, नक्शा, चलचित्र ये सब दृश्य मतलब दिखाई भी देती हैं, लेकिन टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुनाई देता है। ठीक है, जैसे रेडियो हो उस तरह से। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं। ए शिक्षक, विद्यालय, छात्र। बी शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु। सी विद्यालय, शिक्षण, विधि, छात्र। डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा की अध्यापिका सुमित्रा किसी पाठ के उपयोगिता के विषय में एक कहानी के माध्यम से अपने छात्रों से चर्चा कर रही है। वह निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग कर रही है? सही जवाब हो जाएगा 23 का ध्यान रखना, सी, दैनिक जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, सही जवाब हो जाएगा 24 का ध्यान रखना, बी, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि से अभ्यास, तो सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, पाठ को समझने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, लड़के होकर रोते हो या कथन। ए भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। बी भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। सी भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। डी भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। सही जवाब हो जाएगा 26 का ध्यान रखना, सी, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। अगला प्रश्न है, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं। ए प्रयत्न का सिद्धांत। बी अनुकरण का सिद्धांत। सी क्रियाशीलता का सिद्धांत। डी अभ्यास का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। तो सही जवाब हो जाएगा 28 का ध्यान रखना, सी, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, उनका भाषा प्रयोग कक्ष में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्धि वातावरण से आशय है। तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना, सी, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वहन का उद्देश्य होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के आगमन विधि की विशेषता है। तो सही जवाब हो जाएगा 32 का ध्यान रखना, डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। 32 का सही जवाब है डी। और निगमन विधि मतलब क्या होता है? नियम के अनुसार चलना, पहले पढ़ाना फिर उसके बाद। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण में समीक्षा विधि का प्रयोग किया जाता है। ये प्राथमिक स्तर पर भी, माध्यमिक स्तर पर सी, उच्च कक्षाओं में डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का ध्यान रखना, सी, उच्च कक्षाओं में। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? ये शब्दार्थ विधि भी, तुलना विधि सी, गीत विधि डी, व्यास विधि। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, शब्दार्थ विधि। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत समानता कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे कहा जाता है। ये पठन पूर्व कार्य बी, पठन के दौरान के कार्य सी, निरंतर चलने वाले कार्य डी, पठन पश्चात के कार्य।
सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, पठन पूर्व कार्य। मुहावरा और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो सही जवाब हो जाएगा 36 का बी। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में भाषा की डॉट डॉट के प्रति डॉट डॉट बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ये विविधता विद्वान बी, विविधता संवेदनशील सी, संवेदनशील कठोर डी, एकरूपता संवेदनशील। सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना बी, विविधता संवेदनशील। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डॉट डॉट है और साहित्य डॉट डॉट है। ये साध्य बी, साध्य उद्देश्य सी, साध्य साधन डी, उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डॉट डॉट है और साहित्य डॉट डॉट है। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, साधन। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डॉट डॉट समृद्धि का भाषा डॉट डॉट व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। ये साहित्य कला बी, कलात्मक साहित्य सी, भाषिक साहित्य डी, परिवेश साहित्य। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, परिवेश साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि परिवेश समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। अगला प्रश्न है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डॉट डॉट दायरे के अंदर आता है। भावात्मक बी, संज्ञानात्मक सी, भौगोलिक डी, विद्यालय। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करती है और भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा ए, रोशनी में समझाएं कि यह गलत है। रोशनी को समझाएं कि यह गलत है। 41 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे डॉट डॉट कविताएं पसंद करते हैं। ये लयपूर्ण कविता बी, छोटी कविताएं सी, वीर रस की कविताएं डी, नैतिक मूल्य से ओतप्रोत कविताएं। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, लयपूर्ण कविताएं। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये पढ़े गए पाठ का मंचन बी, पात्रों का चित्रण लिखना सी, लिखित परीक्षा डी, मुख्य संवाद को सुंदर रूप में लिखना। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, पढ़े गए पाठ का मंचन। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना बी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, लिखित व मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से। करीब 100 प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। प्रश्न है, गृह कार्य, कक्षा परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सतत मूल्यांकन बी, निगमनात्मक मूल्यांकन सी, रचनात्मक मूल्यांकन डी, व्यापक मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, सतत मूल्यांकन। कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, रचनावादी उपागम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? ये कहानी लेखन भी, कहानी लिखना सी, घटना वर्णन डी, श्रुतलेख। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, श्रुतलेख। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के बच्चों की पठन और बोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। ये पाठ सामग्री को दोहराना भी, क्लोज परीक्षण सी, लिखित परीक्षा डी, नाटक का मंचन। सही जवाब हो जाएगा बी, क्लोज परीक्षण।
अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा सी। तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का प्रयोग तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होती। ये पाठ पर आधारित तथागत प्रश्न बी, कल्पना परक प्रश्न सी, चिंतन परक प्रश्न डी, अनुमान परक प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, अनुमान परक प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर है। ए पोर्टफोलियो, बी जांच सूची, सी रेटिंग स्केल, डी लिखित परीक्षा। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है। ये आदर्श वाचन, बी अनुकरण वाचन, सी समवेत वाचन, डी मौन वाचन। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, मौन वाचन। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। अगला प्रश्न है, लेखन की प्रमुख विशेषता है। तो सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, अपने विचारों को मूर्त रूप देना। अगला प्रश्न है, वाचन प्रक्रिया के सोपानों का सही क्रम है। तो सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, प्रत्यक्षीकरण, अर्थग्रहण, प्रयोग। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने लिखने की शुरुआत यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं। ये चिन्ह कहलाते हैं। ये चित्रकारी, बी कीरम कांटे स्क्रिबलिंग, सी लिखना, डी स्वयं की वर्तनी। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना आप लोग, बी कीरम कांटे स्क्रिबलिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह शब्द पढ़ना, भी अर्थ निर्माण, सी तीव्र गति, डी उच्चारण शुद्धता। सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, अर्थ निर्माण। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अर्थ है। ए पढ़कर समझना, बी वर्णमाला का ज्ञान, सी वाक्यों को पढ़ना, डी शब्दों को पढ़ना। सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, पढ़कर समझना। पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखने के अंतर्गत आता है। ए वाक्य लिखना, बी शब्द लिखना, सी अक्षर बनाना, डी चित्र बनाना। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, चित्र बनाना। अगला प्रश्न है, 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। संभवतः मुदित डॉट डॉट ग्रसित है। तो ए डिसकैल्कुलिया, बी अफेजिया, सी डिस्ग्राफिया, डी डिसलेक्सिया। तो 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। तो संभवतः किससे ग्रसित है। सही जवाब हो जाएगा डी डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने, डिसलेक्सिया मतलब होता है पढ़ने से संबंधित समस्या। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखने की, डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित समस्या। तो अगर वो पढ़ने में समस्या है तो इसका मतलब डिसलेक्सिया इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, तो डिसलेक्सिया। कुछ चीज़ें आप लोग याद रखिए, तो हमेशा आता है कुछ पॉइंट है कौन किससे ग्रसित है। ठीक है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डॉट डॉट में कठिनाई होती है। तो हम लोग देख ही चुके हैं डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है। ए सुनने, बी बोलने, सी पढ़ने, डी लिखने। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, लिखने की समस्या। अगर कोई बच्चा डिस्ग्राफिया से प्रभावित है उसे लिखने की समस्या आएगी। डिसलेक्सिया है तो पढ़ने से संबंधित, डिस्कैल्कुलिया है तो गणितीय समस्या। कुछ चीज़ें आप ध्यान रखना, हमेशा पूछा जाता है एक आध प्रश्न, चाहे यूपी टेट स्टेट में भी देखें। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिस्कैल्कुलिया गणितीय संबंधित समस्या, डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, किसी में अंतर नहीं कर पाता है। डिस्फेसिया बोलने से संबंधित समस्या, अफेजिया भाषाघात, भाषा से संबंधित अक्षमता, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑटिज्म में सामाजिक अंतःक्रिया, डिसऑरियोग्राफिस वर्तनी संबंधित विकार, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर प्रत्यक्ष विकार, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार,
देख लीजिएगा, डिस्नोमिया खोजने से संबंधित समस्या है। डिस्टोपियो बुरा, जहाँ सब कुछ बिगड़ा हुआ बर्बाद हुआ लगे। ADHD ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता के संबंधित समस्या। ठीक है। इंसोम्निया रात में नींद न आना। इम्नोसिया भूल जाने की बीमारी। डिस्लेरम असमंजस, पता नहीं होता क्या करना है। सोमनियम सोमनियम बुल्सियम रात को नींद में चलना, कुछ लोग देखो रात में सोते हुए चलने लगते हैं, तो ठीक है। सोमनिलो क्विशम नींद में बोलना। सोलिलोक्वी अपने आप से बात करना। साइजोफेनिया दूसरों को गाली देना, चिड़चिड़ाना और गुस्सा, सब चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण शुरू के 8-9। अगला प्रश्न है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना आप लोग, डी। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अगला प्रश्न है, भाषा सभी विषय के डॉट डॉट में है। ये पढ़ने भी अध्याय, सी केंद्र, डी प्रारंभ। सही जवाब हो जाएगा 66 का, सी। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। ये लिखना और बोलना भी, पढ़ना और लिखना सी, सुनना और बोलना डी, पढ़ना और सुनना। सही जवाब हो जाएगा 67 का, सी, सुनना और बोलना। अगला प्रश्न है, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या डॉट डॉट से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, ए, डिस्ग्राफिया। लिखने संबंधी अगर समस्या तो डिस्ग्राफिया, पढ़ने संबंधित तो डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, भाषा के कौशल हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जिनका प्रयोग अपने विचारों, भावों आदि के अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। भाषाई कौशल का संबंध भाषा के 4 कौशलों से है। श्रवण मतलब सुनना, वाचन मतलब बोलना, पढ़न मतलब पढ़ना, लेखन मतलब लिखना। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। सही जवाब हो जाएगा, सी। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों का अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। अगला प्रश्न है, मौखिक विभक्ति के समय होने वाली त्रुटियों को बार बार टोकने से। सही जवाब हो जाएगा, सी। बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण समझ को, अगर मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों को बार बार टोकेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारणों को समझ जाते हैं कि क्या गलती कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मौन पठन में मुख्यतः। सही जवाब हो जाएगा 72 का, सी। गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। सही जवाब हो जाएगा, ए, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। अगला प्रश्न है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्द का प्रयोग करते हैं, कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 74 का, बी, संकेत मिश्रित करना। अगला प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। सही जवाब हो जाएगा 75 का, सी। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता अधिक करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा, डी, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता एक समस्या नहीं अपितु साधन है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। सही जवाब हो जाएगा 77 का, बी, कोठारी कमीशन ने। अगला प्रश्न है, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उसमें डॉट डॉट विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सही जवाब हो जाएगा, डी, गत्यात्मक कौशल, डी इसका सही जवाब है। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान से रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। सही जवाब हो जाएगा 79 का, डी। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने और अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें ताकि उनके विचारों को सम्मान दें।
बच्चे के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये तत्सम शब्दों का प्रयोग भी, अभिव्यक्ति का विचार सी, वर्तनीय डी, वाक्य विन्यास। सही जवाब हो जाएगा 80 का सी, वर्तनी। बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ये श्रुत लेख भी, कक्षा श्रवण सी, परस्पर वार्तालाप डी, सुनी हुई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। सही जवाब हो जाएगा सी, परस्पर वार्तालाप। अगला प्रश्न है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए, विचारों की मौलिकता। रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा सी, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि संसार में किस लिपि के नाम से जानी जाती है? ये सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि, विदेशी लिपि सी, रोमन लिपि डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के भ्रंश है? सही जवाब हो जाएगा ए, खड़ी बोली विब्रज सी, अवधि डी, पाली। तो कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के भ्रंश मतलब संस्कृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है? सही जवाब हो जाएगा डी, पाली। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना, देवनागरी लिपि में। देव भाषा कौन सी भाषा है? सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना सी, संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना, अनुसूची 8 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, 343(1) है। अगला प्रश्न, ध्यान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, भाग 17 में है और 22 भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? इस शब्द विध्वंस सी, वाक्य डी, लेख। सही जवाब हो जाएगा डी, लेख। वाणी अस्थायी होती है और डॉट डॉट भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। ये शास्त्रीय भी, मौखिक सी, लिखित डी, पारस्परिक। सही जवाब हो जाएगा सी, लिखित। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक, देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, बी। दूसरा, देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। तीसरा, देवनागरी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। चौथा, देवनागरी में वर्णों की संख्या रोमन लिपि में कम है। सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, 1 और 2। देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में, सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, आंशिक संबंध होता है। अगला प्रश्न है, अक्षरों के उच्चारण करने में जो समय लगता है उसका नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, मात्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा 95 का बी, विसर्ग को। अगला प्रश्न है, भाषा की मनुष्य की डॉट डॉट और मनुष्य के डॉट डॉट के साथ गहरा संबंध होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, अस्मिता विचार। मनुष्य की भाषा की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फ, ब किस प्रकार के वर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, ओठ। ओठ से आप लोग बोलते हैं। स्पर्शित व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, ट, ठ, तो ये सारी चीजें हैं। और संघर्षी व्यंजन स, स, ह, ख, फ, ज, जो ज्यादा आवाज ले संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ। नासिक व्यंजन नाक से आता है, ङ, ञ, अण, न, म। पार्श्विक व्यंजन ल। प्रकंपी व्यंजन र। उपसित व्यंजन ङ, ढ। अर्धस्वर व्यंजन य, व। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा 98 का बी, 41। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को
वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं और इसमें 11 स्वर 41 व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ए, इ, अ, सी, ए, डी, ई। तो कौन सा इसमें स्वर नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, इया। ये क्या है? व्यंजन है। 41 व्यंजन, 11 स्वर। अगला प्रश्न है, उस महाप्राण वाक्य मतलब जो तेजी से आवाज निकलती हो बोलने पर, सही जवाब हो जाएगा डी, शो। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें, एग्जाम में सेम पूछ सकता है। शिक्षक में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है ये छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना, भी छात्रवृत्ति के लिए पात्रता निर्धारित करना, सी छात्रों की उनके साथियों से तुलना करना, डी छात्रों को रैंक प्रदान करना। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र में आध्यात्मिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है? ये प्रादेशिक भाषा भी, मातृभाषा से अंग्रेजी भाषा, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बालक पुस्तकालय में जाकर अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ने की आदत डाल सकेगा, ये व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य से है? ये ज्ञान परक, भी अर्थग्रहण, सी अभिरुचि परक, डी अभिव्यक्ति परक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में हिंदी शिक्षण विषय का प्राथमिक शिक्षण कैसे किया जाता है? ये वर्ण पठन द्वारा, भी शब्द पठन द्वारा, सी वाक्य पठन द्वारा, डी चित्र पठन द्वारा। अगला प्रश्न है, भाषा के विकास क्रम में बालक को वाचन के बाद सिखाना चाहिए, ए पठन करना, भी लिपिबद्ध करना, सी चित्र दृष्टि सुनने की प्रक्रिया। पांचों प्रश्न जवाब आप लोग जरूर कमेंट में दें, एग्जाम में सेम टू सेम पूछ सकता है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो क्रम से देखना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से, फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हम लोग हल करेंगे यूनिट 2 का ही पार्ट 2, हिंदी शिक्षण की प्रमुख विद्या प्रणाली एवं पाठ्य पुस्तक, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 था। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करें। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।